हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। आप समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से ये मुद्दा चला आ रहा है, कोई ना कोई इस पर बात करता है। लेकिन आज भास्कर में खबर आने के बाद में और बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेज आने के बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। देखो, कल मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। उस दिल्ली में मीटिंग राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मीटिंग हुई थी। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई क्या है? यानी कि ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जो केवल शिक्षा विभाग में नियम बनाती है, यानी कि ये कोई लागू नहीं करती, केवल नियम बनाती है। तो इसने एक नियम बनाया है भविष्य के लिए, यानी कि इसने सुझाव दिया है सरकार को कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तर्ज पर, यानी कि 2020 की जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, उसमें कहा गया है कि जितनी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके थ्रू ही जितनी भी शिक्षा बढ़ती है वो होगी, जिसमें आपके थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी इसमें सम्मिलित होगी। तो उसी के नियम के पालना के अनुसार आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये नियम लागू होगा, इसने सुझाव दिया है। अब मैं इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूंगा कि राजस्थान में कब लागू होगा, केंद्र स्तर पर कब लागू होगा। पहले तो आपको बता दूं कि पहले केंद्र स्तर पर लागू होगा और राजस्थान में उसके बाद में लागू होगा, क्योंकि राजस्थान और केंद्र स्तर पर दोनों में समान रूप से लागू हो सकता है। क्योंकि केंद्र और राज्य में, यानी कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि दोनों जगह एक ही दल की सरकार है। अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो फुल संभावना ये रहती है कि राज्य सरकार भी उसको तुरंत लागू कर दे। तो इस कारण राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों समान रूप से लागू करेगी। दूसरा, इसने जो केंद्र सरकार ने है अपने जितने भी विद्यालय है, सीबीएसई जितने भी विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया है, बोर्ड परीक्षाओं में परिवर्तन कर दिया है और कॉलेज लेक्चर, यानी कि जो कॉलेज लेक्चर की जो परीक्षा होती है केंद्र स्तर की, वहां पर भी ये नियम लागू कर दिया है। यानी कि कॉलेज लेक्चर की भर्ती में वहां पर परीक्षा का सिस्टम खत्म कर दिया है, केवल अंकों के आधार पर अब कॉलेज लेक्चर की भर्ती हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पूरा समझाता हूं कि आपके होगा या नहीं होगा, इसको समझना। पहले आपको क्या समझना है, देखो, नंबर 1 नेगेटिव क्या है। नंबर 1 जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार, वो ये है कि जितने भी राज्य हैं, केंद्र सरकार है, वहां पर कॉलेज लेक्चर में, यानी कॉलेज लेक्चर में अब क्या होगा, अब पहले पीएचडी के आधार पर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पीएचडी कर रखा है और उसने नेट नहीं है तो पीएचडी के आधार पर कॉलेज लेक्चर की परीक्षा दे सकता था। लेकिन अब पीएचडी को भी समाप्त कर दिया गया है, साथ में आपको एमफिल को भी समाप्त कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि अब केवल नेट ही आवश्यक है। दूसरा, ये भी कहा गया है कि कॉलेज लेक्चर के लिए कोई भर्ती नहीं होगी, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा। ये नई शिक्षा नीति में कहा गया है और केंद्र सरकार पर ये लागू है। लेकिन आपको पता है, लागू होने के बाद भी इस बार राजस्थान में उस परीक्षा प्रणाली को नहीं अपनाया गया है और राजस्थान में अभी आपके एग्जाम हुआ है, अभी भी आपके एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज लेक्चर के, उसमें अभी भी पेपर लिए जा रहे हैं, यानी कि कोई अंकों के आधार पर चयन नहीं हो रहा, यानी कि परीक्षा पद्धति चालू है। नंबर 1, यानी कि आपके इससे मालूम चलता है कि अभी आपके निकट भविष्य में 2-3 साल तक आपके ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज लेक्चर में जो नियम 2021-22 में ही लागू हो चुका है, अभी 2 साल निकल गए तब भी राजस्थान में लागू नहीं किया गया, क्योंकि विद्यार्थियों का भारी विरोध रहता है। तो कॉलेज लेक्चर में अभी तक लागू नहीं है राजस्थान में, बाकी भारत में सब जगह लागू है। वहां पर परीक्षा नहीं होती, सीधे अंकों के आधार पर विभाजन होता है। तो नंबर 1 तो ये। दूसरा, रिट प्री। अब इसमें कहा गया है, रिट में कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कहा गया है कि उसके लिए एक पात्रता परीक्षा होगी जो हर साल आयोजित होगी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो सरकार ने यह भी कहा था कि रिट प्री यानी कि जो आपके है वो हर साल होगी, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी है जो बीएड पास करते हैं तो उनको ये अवसर मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार आयोजित नहीं कर पाती, यानी कि रिट प्री ही आपकी आयोजित नहीं हो पा रही। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की प्री यानी कि उसके लिए अलग से लागू करना या इसके साथ ही लागू करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तीसरी बात आपको बता दूं, संस्कृत सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है अभी आपके 1 महीना पहले, यानी कि अभी आपके सेकंड ग्रेड जो संस्कृत की सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यानी कि ये बात तय है कि इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इस सत्र में, यानी कि 2024-25 में, यानी कि होगा तो 26-27 में लागू होगी। लेकिन अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें आपकी ये नीति बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। अगर कोई आपको बताए कि इसमें लागू होगी, ऐसा होगा, तो आपको बिल्कुल भी अफवाह में ध्यान नहीं देना। अगर लागू भी आपको कोई बता दे कि हाँ लागू होगी, कोई आपसे बस करे तो मान लेना हाँ ठीक हो जाने लागू, हम तो पढ़ाई करेंगे, हमारी दूसरी पढ़ाई स्टडी में काम आएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब आपको क्या आगे की राह क्या है, आपको आगे क्या करना है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा।
देखो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप सोचो कि मैं ऐसा कर दूं, आपके हाथ में पढ़ाई है। आपको तो ये मान के चलना है, चाहे आपके फर्स्ट प्रयास हो या आपने पहले भी परीक्षा दी हो, आपने पहले भी परीक्षा दी हो या प्रथम बार दे रहे हो, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझे इस बार जो भर्ती आ रही है वो मेरा प्रथम प्रयास है। चाहे आपने पहले कितनी बार परीक्षा दी हो, लेकिन आपको ये अपना प्रथम प्रयास मानकर और आखिरी प्रयास मानकर तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। आपको किसी पर भी कुछ नहीं थोपना, यानी कि आपको तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आपके बहुत से क्वेश्चन गलत हो गए और फिर बाद में आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं आप में कमियां थी, तो उन कमियों को अभी आपको सुधारना होगा। अभी आपके पास समय है, और उन कमियां जब भी मिलेगी आप जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको अपनी कमियां बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, यानी कि गिरते वही है जो चढ़ते हैं पहाड़। अगर आप पहाड़ नहीं चढ़ोगे तो आप गिरोगे भी नहीं, आपको कमियां भी महसूस नहीं होगी। तो आप चढ़िए, अपने स्टेज को बढ़ाइए, तभी आपको कमियां मिलेगी, और आप लास्ट में पढ़ोगे तो आपको कमियां नहीं मिलेगी और आप असफल होंगे। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपनी कमियों को ढूंढिए, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब भर्ती कब आएगी? भर्ती आप बता दूं, आपके नया सेवा वर्गीकरण आपको जारी हो चुका है। जो पिछले वर्ष जो 3 साल की जो डीपीसी अटकी हुई थी वो आपकी मार्च या मई में आपकी हो जाएगी। उसके बाद में आपको 1 महीना या 2 महीने के बाद में आपकी हो सकता है कि आपकी विज्ञापन आ जाए, क्योंकि आपके जैसे संस्कृत विभाग जारी कर चुका है, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत से पद खाली नए क्रमोन्नत विद्यालय किए गए हैं, तो बहुत से पद खाली सरकार भी चाहती है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी पदों को भरा जाए, और सरकार पर दबाव भी है कि वो नए पदों को भरे। और बहुत से बजट में घोषणा भी की है कि इतने पदों पर भर्तियां आएगी, तो उसमें शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा पद हो सकते हैं। तो आपको तैयारी करनी है, आपको यही काम आपके हाथ में जो करना है।